एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे, जो एक घने और रहस्यमयी जंगल के पास बसा हुआ था, एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रेड राइडिंग हुड था। वह अपने चमकीले लाल रंग के लबादे के लिए जानी जाती थी, जो वह हर जगह पहनती थी। इसी कारण गांव वाले उसे प्यार से रेड राइडिंग हुड कहकर बुलाते थे। एक दिन रेड राइडिंग हुड की मां ने उसे एक टोकरी में कुछ खाने पीने का सामान देकर उसकी दादी के पास भेजा, जो जंगल के दूसरी ओर रहती थी। उसकी मां ने उसे रास्ते में चेतावनी दी कि वह केवल रास्ते पर ही चले और इधर उधर समय बर्बाद न करे, क्योंकि जंगल में कई तरह के खतरे हो सकते हैं। रेड राइडिंग हुड ने खुशी खुशी सहमति जताई और अपने हाथ में टोकरी लेकर रास्ते पर चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गहरी जाने लगी, उसकी मुलाकात एक चालाक भेड़िए से हुई। भेड़िए ने उसे रोका और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। रेड राइडिंग हुड, जो भेड़िए की असली मंशा से अनजान थी, मासूमियत से उसे अपनी दादी के घर जाने की बात बता दी। भेड़िए ने एक शातिर योजना बनाई। वह सोचने लगा कि वह रेड राइडिंग हुड से पहले उसकी दादी के घर पहुंच जाएगा और दोनों को अपना शिकार बना लेगा। भेड़िया एक शॉर्टकट लेते हुए तेजी से जंगल के रास्ते दादी के घर की ओर भाग निकला। इस बीच रेड राइडिंग हुड खुशी खुशी गुनगुनाती हुई अपने रास्ते पर चलती रही। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बेहद करीब है। जब रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के घर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर गई और अपनी दादी को आवाज़ लगाई। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने देखा कि भेड़िया उसकी दादी के कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटा हुआ है। भेड़िए की आंखें भूख से चमक रही थीं, लेकिन वह दादी की तरह व्यवहार करते हुए रेड राइडिंग हुड का स्वागत कर रहा था। हालांकि रेड राइडिंग हुड को भेड़िए की शक्ल सूरत कुछ अजीब लग रही थी और वह थोड़ा सतर्क हो गई। तभी एक लकड़हारा जो पास से गुजर रहा था, रेड राइडिंग हुड की चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ा आया। अपनी कुल्हाड़ी के एक जोरदार वार से उसने भेड़िए को मार गिराया और इस तरह रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी को सुरक्षित बचा लिया। रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे का धन्यवाद किया और खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया, क्योंकि वे अब सुरक्षित थे। उस दिन के बाद से रेड राइडिंग हुड ने अपनी मां की चेतावनियों को हमेशा याद रखा और कभी भी रास्ते से नहीं भटकी। इस प्रकार रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी हंसी खुशी रहने लगीं। उनकी यह भयंकर जंगल की यात्रा उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई। और यद्यपि भेड़िया अब नहीं रहा, उसकी कहानी सभी को यह याद दिलाती रही कि जंगल में अकेले भटकने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए।